हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में आपको शेयर करूँगी। मैं बताऊँगी आपको कि मैंने कैसे 5 साल बाद कंसीव किया। गाइस, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो इस चीज़ से जूझ रही है, फेस कर रही है इनफर्टिलिटी को। और आज के टाइम में इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि 10 में से 5 लड़कियां तो फेस कर ही रही है। आजकल का खान पान भी अच्छा नहीं है, जिस वजह से हमारी बॉडी को पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, जिससे हमारा कभी एग नहीं बनता, कभी हमारी ट्यूब ब्लॉक होती है, कभी हमारी एंडोमेट्रियम लाइन नहीं बनती है, कभी हमें रसोली होती है, सिस्ट होती है, फाइब्रॉयड होती है। इस वजह से कंसीव नहीं कर पाते। मेरा जो केस था कुछ डिफरेंट केस था। एक्चुअली मुझे तो प्रॉब्लम थी, लो एमएच था। बट लो एमएच होने के बाद भी मैंने कई बार कंसीव भी किया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम 2020 में कंसीव किया था, जिसमें मेरी किट में 2 लाइन भी आई थी। मैंने उस वक्त ट्रीटमेंट भी लिया था, उसी से मुझे 2 लाइन आई। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा चलो भगवान की दुआ से मुझे इतनी लंबी जर्नी तय नहीं करनी पड़ेगी और ईज़िली मुझे कंसीव हो गया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्रीटमेंट लिया था और फर्स्ट टाइम ही मुझे कंसीव हो गया। लेकिन भगवान की मर्ज़ी कुछ और ही थी। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कंसीव किया है, लेकिन आपका जो लाइन है सेकेंड वाली वो थोड़ी फेंट है, तो आपको 1 हफ़्ते बाद दोबारा चेक करना है और मुझे बताना है। और उस वक्त उन्होंने मुझे 20 दिन की मेडिसिन भी दी थी। और 20 दिन की मेडिसिन देने के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि आप 20 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाना और फिर हम आपका देखते हैं क्या करना है। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरी जो खुशी थी एकदम गम में बदल गई। मुझे अचानक से 2-4 दिन बाद ही, आफ्टर 2 और 4 डेज़ आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, मुझे एकदम से पीरियड शुरू हो गया। मैंने सोचा ये क्या हुआ? एकदम से मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी केमिकल प्रेगनेंसी होती है, जिसमें एचसीजी लेवल हमारा उतना नहीं बढ़ पाता, जितना कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है। मतलब प्रेगनेंसी तो मुझे हुई थी, लेकिन वो आगे ग्रो नहीं कर पाई। मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई, मेरे हस्बैंड परेशान हुए। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, हम और फिर से ट्राई करेंगे। ऐसे करते-करते हमें काफ़ी साल हो गए, 4 साल, 5 साल हो गए। इन 5 सालों के दौरान मैंने इतनी जगह ट्रीटमेंट लिया है। मैंने एलोपैथी, मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, मैंने हर तरीका अपनाया है। यहाँ तक कि मैंने जो होती है साउथ में जो चलता है, क्या कहते हैं उसे, पंचकर्मा, मैंने वो भी करवाया था। आशा आयुर्वेदा का नाम सुना होगा आपने। मैंने वहाँ भी ट्रीटमेंट लिया था, वहाँ भी मेरा पंचकर्मा थेरेपी हुई थी। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं थक हार चुकी थी, बहुत बुरी तरह हार चुकी थी। मैं क्या अब ये क्या होगा? क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। बट मैं ये फ़ेस नहीं करना चाहती थी कि इतने साल मेरे साथ मैं नहीं कर, क्योंकि एक्चुअली मेरी शादी भी लेट हुई थी। 28 ईयर्स में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैंने तभी सोच लिया था कि शादी भी लेट है, मेरी भी एज हो रही है, हस्बैंड की भी एज हो रही है, तो हमें तुरंत प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। मैंने शादी से पहले ही सोच लिया था। बट सोचने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। तो मैंने भगवान की पूजा करी, बहुत ज़्यादा मंदिर गई। मैंने हर मंदिर, मतलब जहाँ भी मैंने सुनती थी कि हाँ भगवान यहाँ पर सुन लेंगे भगवान, मैंने हर तरह के मंदिर गई। मैं शिरडी गई, मैं बहुत सारे मंदिर गई। मुझे वहाँ से कहीं से फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारे डॉक्टर बदले, जहाँ भी मैं देखती ऑनलाइन कोई डॉक्टर मिला, वहाँ मैंने ट्रीटमेंट लिया। जो भी और ये नहीं मैंने कोई छोटे मोटे डॉक्टर दिखाए, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर दिखाए, बट नो यूज़, किसी चीज़ का भी कोई यूज़ नहीं हुआ। थक गई थी। फिर मैंने काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस देख रही थी सिमसा माता की, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे कि मंदिर है, हमें यहाँ चलना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने पापा से बताया, मतलब मेरे फादर इन लॉ को। तो मेरे फादर इन लॉ भी आज वैसे बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उन्होंने भी उन माता की वीडियो देखी होगी। तो उन्होंने बोला कि आप लोग चले जाओ। फिर हम लास्ट जो नवरात्रे थे अक्टूबर में, अक्टूबर 2024 में जो नवरात्रे गए थे विंटर्स वाले, हम
गए थे। अब हम नवरात्रे में वहाँ मंदिर गए, पहले नवरात्रे में हम पहुँच गए थे। हमने फर्स्ट नवरात्रे में ही वहाँ पर सोए। हम मैं आई थिंक 4 दिन सोई थी, 4 रात सोई थी। 5वें दिन मुझे सपना ठीक से नहीं आया था और मेरे फादर इन लॉ की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी उस वक़्त तक, तो हम वापस आ गए। मेरे हस्बैंड कह रहे कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो हम वापस आ गए, लेकिन हमने पंडित जी से बताया कि पंडित जी ऐसे-ऐसे बात है। पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, अभी आप चले जाओ, अभी अपने पापा को देखो और घर से पूजा करना। तो मैंने घर से ही पूजा करी। मैं रोज़ माता के नाम का दिया जलाती थी, रोज़ उनकी आरती करती थी, कथा सुनती थी, कथा गाती थी। ऐसे करते-करते मुझे 6 महीने हो गए। उस दौरान मैंने लाल धागे वाले बाबा के बारे में भी सुना, तो उनकी भी मैंने वीडियो देखना शुरू करी थी। काफ़ी टाइम से उनकी वीडियो देख रही थी। तो फिर मैंने उनके लिए उनका भी दीपक जलाना शुरू कर दिया था उस टाइम पर। मैंने दीपक जलाया, मैंने 2 महीने ही दीपक जलाया था उनका। और मुझे नवरात्रे में मैंने सोचा था कि मैं इस बार पूरे नवरात्रे के व्रत रखूँगी। मैं हर बार सोचती थी कि पूरे नवरात्रे करूँगी, लेकिन मेरे नहीं हो पाते थे क्योंकि हमेशा पीरियड की डेट हो जाती थी बीच में। लेकिन मैंने इस बार माता रानी का नाम लेकर के मैंने फर्स्ट नवरात्रे शुरू करा। मैंने कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं पूरे नवरात्रे की व्रत करूँगी। लेकिन हुआ क्या, फर्स्ट नवरात्रे ही वाले दिन ही मेरी हो गई तबीयत ख़राब। मुझे अचानक से फ़ीवरिश फ़ील हो गया, कोल्ड हो गया काफ़ी ज़्यादा, और बॉडी में काफ़ी दर्द करने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला एक काम करो, आप फर्स्ट व्रत रख लो और लास्ट का कर लेना, पूरे कंटिन्यू मत करो। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जैसा माता रानी कराएगी। मैंने तैयारी पूरी कर ली थी पूरे 9 व्रत रखने की। लेकिन सेकंड जो नवरात्रा था, मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरी मतलब ऐसा लग रहा था कि बिना दवाई से मेरा काम चलेगा ही नहीं। तो मैंने बोला, और पापा भी कह रहे कि जाओ डॉक्टर के पास चले जाओ, क्या पता कुछ और बात हो। हम चले गए, हमने डॉक्टर ने हमें दवाई ववाई दे दी। मैंने 1-2 दिन दवाई खाई, मेरे ठीक हो गया, मुझे कोई फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर दशहरा वाले दिन मुझे मेरे पीरियड 1-2 दिन, मतलब मेरे पीरियड बहुत रेगुलर रहे हैं। 25 डेज़ का मेरा साइकिल रहा है हमेशा से। तो मुझे उस टाइम में मुझे पीरियड नहीं आए। मेरे 1 दिन ऊपर हो गया, 2 दिन ऊपर हो गया, 3 दिन ऊपर हो गया, 4 दिन ऊपर हो गया। तो मैंने सोचा चल एक बार चेक कर लेती हूँ, क्या पता हो। तो मैं किट, मेरे पास ऑलरेडी किट रहती है हमेशा। मैंने मॉर्निंग में चेक किया और यकीन नहीं मानोगे, 2 लाइन एकदम डार्क, बिल्कुल डार्क 2 लाइन। मॉर्निंग में 5 बजे मैंने चेक किया, 2 लाइन बिल्कुल डार्क आई। मैं बहुत, मतलब मैं उस चीज़ को मैं कन्फ्यूज़ थी कि ये क्या हुआ। मैं खुश भी नहीं थी, मेरी आँख में आँसू भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी पहले कई बार ऐसा केस हो चुका है। 3 से 4 बार मेरी किट पॉजिटिव आई है। मुझे लगा शायद इस बार भी ऐसा ना हो। मैंने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड भी थोड़ा खुश हुए भी, नहीं भी हुए, मतलब हमें खुशी भी नहीं थी एक तरीके से, मतलब इतनी खुशी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि डर तो रहता ही है हमेशा से, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। 2 से 3 बार मेरी किट पॉजिटिव आई है, लेकिन इस बार जो किट पॉजिटिव थी ना, बहुत डार्क थी, बिल्कुल 2 लाइन जो आती है एकदम से डार्क थी। मेरी एलएमपी जो थी 9 मार्च की थी और मैंने 7 अप्रैल को किट चेक करी थी और मेरी 2 डार्क लाइन आई थी। फिर मैंने जहाँ मैं ट्रीटमेंट, एक्चुअली मैं ट्रीटमेंट भी ले रही थी। मैंने एक डॉक्टर था, मैं काफ़ी टाइम से उनकी वीडियोस देख रही थी, तो मैंने सोचा था चलो इस बार लास्ट मैं यहाँ पर ट्राई करूँगी। तो मैंने ये तो सोचा था कि मैं इन डॉक्टर के पास दिखाऊँगी, लेकिन मैंने पहले सोचा था कि पहले मैं सिमसा माता के मंदिर पे हो आऊँ, उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगी। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ बोल रखा था, क्योंकि मेरा एएमएच कम था, तो डॉक्टर ने बोला था आप आईवीएफ करा लो, वो भी डोनर एग से। मैंने मन मना लिया था, मेरे हस्बैंड ने भी मना लिया था, कोई बात नहीं डोनर एग से करा लेंगे। पहले एक बार हम अपने एग से ट्राई करेंगे और दोबारा दूसरा चांस हम डोनर एग से ट्राई करेंगे। लेकिन मैंने आईवीएफ नहीं कराया। मैंने सोचा लास्ट चांस है, एक बार इन डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पहले मंदिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो हम अक्टूबर में हम मंदिर गए थे और दिसंबर से हमने उन डॉक्टर के से हमने कंसल्ट किया था। तो मैंने 20 दिसंबर से हमने स्टार्ट की थी ट्रीटमेंट, और मुझे 7 अप्रैल को मुझे रिजल्ट मिला। मैं गई, मैंने उन डॉक्टर को कांटेक्ट किया, तो पता चला कि डॉक्टर है ही नहीं, वो अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर गए हैं।
अब हम थोड़ा परेशान हुए कि डॉक्टर ने हमें पहले बोल रखा था कि जैसे आपकी किट पॉजिटिव आए आप तुरंत बिना देर किए हमारे पास आ जाना, हम ताकि आपको आगे का फर्दर ट्रीटमेंट बता सकें। लेकिन डॉक्टर उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। फिर डॉक्टर आए 3 से 4 दिन बाद। तब तक मैंने काफ़ी प्रिकॉशन रखा, मैंने सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, मैंने कोई कुछ भी काम नहीं करा, नॉर्मल अपना हल्का-मुल्का काम कर लिया करती थी बस। फिर हम 3 से 4 दिन बाद हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें कन्फर्म कर दिया कि येस वी आर प्रेग्नेंट। और हमें वहाँ भी खुशी नहीं हुई क्योंकि वहाँ भी डॉक्टर ने किट चेक कराई थी और मैं बहुत ज़्यादा डरी सी थी कि यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन वहाँ तो और ज़्यादा डार्क 2 लाइन आई, तो हम कन्फर्म हो गए कि हाँ येस आई एम प्रेग्नेंट। और फिर डॉक्टर ने हमको बेड रेस्ट बोला था कि 1 महीना आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है और 1 महीने बाद आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो इस तरीके से हमें 5 साल बाद गुड न्यूज़ मिली और ये बहुत अच्छी बात है। और आज मुझे 5वां महीना स्टार्ट हो गया है। अब तक मेरी जर्नी अच्छी चल रही है, प्रेगनेंसी जर्नी। अब तक मेरे कोई कॉम्प्लिकेशन, भगवान टच वुड, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ प्रेगनेंसी के अंदर। मैं काम भी करती हूँ, रेस्ट भी करती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। अब जो होगा भगवान की दुआ है, भगवान ने दिया है तो भगवान भी आगे ही इसको संभालेगा। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अपनी होप कभी मत खोना, ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो भगवान सुनेगा। कहते हैं दवा और दुआ दोनों एक साथ काम करती है। मेरे केस में यही हुआ। मैंने कभी अपनी होप नहीं छोड़ी। भगवान मैंने सोचा कोई बात नहीं, भगवान आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे। बस इसी तरीके से मैं पूजा पाठ करती रही, ट्रीटमेंट लेती रही। और जो जिस डॉक्टर के बारे में बात कर रही हूँ वो बहुत अच्छे डॉक्टर है उनके। मैं कह रही हूँ मुझे काश वो पहले मिले होते तो मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। बट कोई बात नहीं, कहते हैं जब समय आता है तभी सब कुछ हो पाता है। मेरा शायद यही समय था कि मेरे साथ तभी हुआ। अगर आपको भी उन डॉक्टर के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उन डॉक्टर के बारे में बताऊँगी, डॉक्टर के बारे में बनाऊँगी। ठीक है, तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करना है। थैंक्स गाइस, बाय बाय।